हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम इस समय 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 वैद्युत धारा को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा, सूत्र, मात्रक और बीमा समझेंगे और ये भी जानेंगे कि एक मेगा ओम, एक माइक्रो ओम, इन सब की वैल्यू कितनी होती है। यानी कि पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो वैद्युत प्रतिरोध इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगर आपको ध्यान से समझना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, देखिए वैद्युत प्रतिरोध नाम से ही स्पष्ट है। तो देखिए कोई चालक है, ठीक है, इसमें हम चालक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए कोई चालक है, जब उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है। तो वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यानी कि वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा का जो अनुपात होता है वो उस चालक का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि कोई चालक ले लीजिए, जैसे आपने लोहा ले लिया, अब उसमें आपने विभवांतर स्थापित किया जिसके कारण उसमें धारा बही, तो जो वैद्युत विभवांतर होगा और जो धारा होगी उसी के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, यानी कि जब किसी चालक में धारा बहती है तो उसके मार्ग में एक रुकावट उत्पन्न होता है, उसी को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसे समझिए डिनोट किससे करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत प्रतिरोध को वैद्युत प्रतिरोध को कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है, आर से हम इसे डिनोट करते हैं। अब देखिए इसके सूत्र की अगर बात की जाए तो मान लीजिए यदि किसी चालक, ठीक है, इसका सूत्र समझते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच, के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर, ठीक है, वैद्युत विभवांतर V हो, वैद्युत विभवांतर V हो तो चालक में धारा कितनी हो, I हो। ठीक है, I, क्योंकि धारा को हम I से डिनोट करते हैं, I हो तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा, चालक का वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध वो क्या होगा। तो वैद्युत प्रतिरोध को हम सब डिनोट करते हैं I से। तो मैंने आपको बताया कि विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो R इक्वल टू आपका हो जाएगा V अपान I। ठीक है, जहां B है वैद्युत विभवांतर, I है धारा। ठीक है, तो यही सूत्र होता है वैद्युत प्रतिरोध का। अब इससे रिलेटेड हम आगे ओम का नियम भी पढ़ेंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए वैद्युत प्रतिरोध का फार्मूला आपको समझ में आया। आपको डेफिनेशन के हिसाब से फार्मूला समझना है। वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका था परिभाषा और सूत्र। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर हम हेडिंग छोटा सा डालेंगे जो कि होगा मात्रक। मात्रक, ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा, एक मात्रक तो इसका क्या होगा, देखिए V क्या है, विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट प्रति, I क्या है, धारा है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो एक इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, और एक आपका जो मात्रक होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ओम। क्या होता है, या इसी को हम कहते हैं ओम। तो ओम जो है ये फेमस है, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक मेनली ओम होता है, लेकिन अगर इस फार्मूले के हिसाब से देखें तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि प्रतिरोध आर का जो एसआई मात्रक है वो ओम होता है। ठीक है, और उपरोक्त सूत्र से अगर हम देखें तो V वोल्ट में तथा I एम्पियर में हो तो R का प्रतिरोध, R का मात्रक जो होगा वो वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, वो क्या है, वो है कि एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, एक ओम की। एक ओम का डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे, तो बहुत सिंपल है, आप सूत्र की सहायता से आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, यदि किसी, लिखिए ये डेफिनेशन होगा, यदि किसी चालक, यदि किसी चालक
के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट हो तथा उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा, ठीक है, 1 ओम होगा, ठीक है। तो 1 ओम का डेफिनेशन आपका यही हो जाएगा कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। देखिए इसी मात्रक से हमने इसका डेफिनेशन लिखा है। देखिए अगर विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें धारा 1 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है तो तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। तो इस प्रकार से आप 1 ओम का भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ओम क्या है। ओम को हम ग्रीक अक्षर से डिनोट करते हैं। ओम को ग्रीक अक्षर ये आपका है ओमेगा, ये वाला जो होता है इस प्रकार से हम ओम को डिनोट करते हैं। तो ये आपका है ओमेगा, ठीक है, ओमेगा, और इसी को हम ओम कहते हैं। ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ओम को हम ग्रीक अक्षर ओम से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम ओमेगा भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ओम है वो इस प्रकार से प्रदर्शित, इसका जो होता है चिन्ह यही है ओम का, ठीक है। अब देखिए ओम के कुछ छोटे बड़े मात्रक हैं, उनको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो ओम के जो जैसे आपका है, तो देखिए ये है ओम का जो आपका ओम होता है, इसका ये एक बड़ा यूनिट है, ठीक है, 1 मेगा ओम, यानी कि ये बहुत बड़े प्रतिरोध में अगर लिया जाए तो 1 मेगा ओम लेते हैं। छोटा प्रतिरोध अगर लिया जाए तो 1 माइक्रो ओम। ये माइक्रो ओम बहुत छोटा होता है। तो मेगा ओम अगर देखा जाए तो ये होता है 10 के पावर 6 ओम, यानी कि 10 के पावर 6 ओम को हम क्या कहते हैं? 1 मेगा ओम, या इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 6 ओम। तो अगर आपको मेगा ओम दिया है उसे आपको ओम में कन्वर्ट करना है तो आप लिख सकते हैं 10 के पावर 6 ओम, ठीक है, 1 मेगा ओम इक्वल टू। और एक माइक्रो ओम अगर दिया गया है तो उसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि 10 के पावर -6 ओम, -6 ओम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल लगाने में आपको हेल्पफुल होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका होगा 1 मेगा ओम की वैल्यू होगी 10 के पावर 6 ओम, और 1 माइक्रो ओम की वैल्यू होगी 10 के पावर -6 ओम। अब देखिए हमने क्या जाना? परिभाषा जाना, सूत्र जाना, मात्रक जाना। अब इसकी बीमा भी समझ लेते हैं। तो बीमा, ठीक है, बीमा हम समझते हैं तो इससे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा। मैंने आपको बताया R= होता है फार्मूला V/I। हम बीमा सिर्फ लिखते नहीं, आपको समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो R की बीमा क्या होगी? V है। V की बीमा क्या होती है? विभवांतर की बीमा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। उसकी बीमा क्या थी? mL2 t-3 a के पावर -1, ठीक है। ये आपका था विभवांतर की बीमा। तो V की बीमा हमने लिख दी, ठीक है। अब I की बीमा क्या होती है? I की बीमा होती है A, ठीक है। अब इसी से हम क्या करते हैं? प्रतिरोध की बीमा निकाल लेते हैं। तो देखिए mL2 t के पावर -3 a के पावर -1, और नीचे आपका a के पावर 1 है। देखिए इसके ऊपर 1 मानते हैं, लेकिन जब ये ऊपर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा a के पावर -1, ठीक है। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेंगे, सिंपली आपका R की बीमा आ जाएगी। R की बीमा क्या होगी? तो देखिए m आपका ऐसे रहेगा, L आपका 2 रहेगा, t के पावर -3 रहेगा, लेकिन a के पावर -1 है ये, और ये भी -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 2 हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह आपका माइनस में ही रहेगा, तो ये के पावर -2, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी R की बीमा। समझ में आई? तो ये हो जाएगा प्रतिरोध की बीमा, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये था आपका वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक सूत्र बीमा, ठीक है। एक इसका मात्रक आप लोग और लिख सकते हैं जो कि आपका MKS पद्धति में है, ठीक है।
तो वो आर का मात्रक एक और लिख लीजिए, काम आ सकता है कभी। तो आर का मात्रक यानी कि प्रतिरोध का मात्रक किसमें, एम के एस पद्धति में, एम के एस, ठीक है, पद्धति में, ठीक है। तो एम के एस पद्धति में आर का मात्रक क्या होगा, तो इसको समझिए। आर का मात्रक होगा इसमें किलोग्राम, थोड़ा बड़ा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकंड, सेकंड के पावर -3, एम्पियर, एम्पियर के पावर 2, ठीक है, एम्पियर के पावर 2 -2। तो ये एक होता है आर की बीमा जो कि एम के एस पद्धति में है, एसआई पद्धति में ओम और एम के एस पद्धति में आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड के ऊपर -3 एंड एम्पियर के पावर -2, ठीक है। तो ये होता है एम के एस पद्धति में आर की यानी कि प्रतिरोध की बीमा। तो ये था आपका पूरी जानकारी प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होगा, फार्मूला, यूनिट, डायमेंशन एंड सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग आगे की वीडियोस देखते रहें।